कौन है योगी का वो सबसे चहेता आईएएस जिसे लोग योगी का हनुमान कहते हैं? कौन करेगा योगी के हनुमान की भरपाई? कौन बनेगा उसका विकल्प? योगी के हनुमान रहेंगे या जाएंगे? क्या योगी के चहेते आईएएस को मिलेगा सेवा विस्तार, या फिर विरोधी ब्यूरोक्रेट्स की उम्मीदें होंगी साकार? उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री के बाद अगर कोई ब्यूरोक्रेट सबसे ताकतवर है तो उसका नाम है अवनीश कुमार अवस्थी। उत्तर प्रदेश शासन के एसीएस यानी अपर मुख्य सचिव गृह अवनीश कुमार अवस्थी योगी सरकार के सबसे काबिल और एक्टिव आईएएस अधिकारी माने जाते हैं। 1987 बैच के आईएएस अफसर अवनीश कुमार अवस्थी वर्तमान में उत्तर प्रदेश सरकार के सबसे ताकतवर आईएएस में शुमार किए जाते हैं। अपर मुख्य सचिव गृह अवनीश कुमार अवस्थी उत्तर प्रदेश पुलिस, इंटेलिजेंस, साइबर सिक्योरिटी जैसे मुद्दों पर काफी अनुभव रखते हैं। वर्तमान में अवनीश कुमार अवस्थी के पास एसीएस होम, एसीएस ऊर्जा एवं अतिरिक्त ऊर्जा, चेयरमैन यूपीडा जैसे महत्वपूर्ण महकमों के चार्ज हैं। इससे पूर्व अवनीश कुमार अवस्थी के पास एसीएस सूचना, धर्मार्थ, कार्य और पर्यटन महकमे भी थे, लेकिन बाद में उनसे सूचना, धर्मार्थ और पर्यटन को अलग कर लिया गया। कहते हैं यूपी की सरकार में जब जब संकट आया तब तब हनुमान बनकर संकट मोचन की भूमिका अवनीश अवस्थी ने अदा की। तब तक हर समस्या का निराकरण अवनीश अवस्थी ने किया। हर संकट में सबसे आगे अवनीश अवस्थी खड़े दिखाई दिए। योगी के लिए किसी ढाल से कम नहीं है अवनीश अवस्थी। अवनीश अवस्थी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा दी गई हर एक चुनौती पर खरे उतरे। 2017 में उत्तर प्रदेश में बनी योगी आदित्यनाथ की सरकार के बाद कानून व्यवस्था सरकार के लिए सबसे बड़ी चुनौती थी। योगी सरकार के बुलडोजर की इमेज बनाने में अवनीश कुमार अवस्थी की बड़ी भूमिका थी। उसे जमीन पर उतारने का बीड़ा अवनीश अवस्थी ने अपने कंधों पर उठाया। 2022 के चुनाव में बुलडोजर बाबा की इमेज सत्ता में वापसी की सबसे बड़ी वजह बनी। याद कीजिए 2019 का वो मौका जब अयोध्या में राम मंदिर पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने वाला था। उस फैसले को लेकर हर तरफ आशंका थी कि फैसले के बाद क्या होगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी चिंतित थे। उन्होंने इसकी जिम्मेदारी एसीएस होम अवनीश अवस्थी को दी। अवनीश अवस्थी ने उस जिम्मेदारी को बखूबी अंजाम दिया और बिना किसी विवाद, बिना किसी तनाव के सुप्रीम कोर्ट का वो फैसला आ भी गया और उत्तर प्रदेश में शांति व्यवस्था बरकरार रही। यही वजह रही कि जब राम मंदिर निर्माण के लिए ट्रस्ट बनाया गया तब अवनीश कुमार अवस्थी को उस ट्रस्ट में शामिल किया गया। उत्तर प्रदेश को जब विकास की कसौटी पर कसा गया, यूपी में एक्सप्रेसवे का संजाल बिछाने का सपना सरकार ने देखा तो उसे पूरा करने का काम भी अवनीश अवस्थी के नेतृत्व में हुआ। महज 28 महीनों में बनकर तैयार हुआ बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे अपने आप में एक रिकॉर्ड है, या फिर उससे पहले पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का बनना भी एक नजीर है। इतना ही नहीं, उत्तर प्रदेश में और एक्सप्रेसवे तेजी से निर्माणाधीन है। दूसरी बड़ी चुनौती थी उत्तर प्रदेश जैसे संवेदनशील जगह से लाउडस्पीकर हटवाना, खुले में नमाज को रोकना। उसमें भी सरकार पूरी तरह से सफल साबित हुई और उसमें भी महत्वपूर्ण भूमिका अवनीश अवस्थी ने निभाई। इस बार गर्मी के मौके पर यूपी की जनता को जब भारी पावर क्राइसिस का सामना करना पड़ा, जिसके बाद बिजली संकट से निपटना सरकार के लिए बड़ी चुनौती बन गया। एम देवराज अपनी इस भूमिका को निभा पाने में नाकामयाब रहे, जिसके बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पावर क्राइसिस से निपटने के लिए पावर सेंटर के सबसे पावरफुल आईएएस को एसीएस ऊर्जा का अतिरिक्त प्रभार भी थमा दिया। उसके बाद अब यूपी में बिजली के संकट से भी निजात मिल गया। ये सब प्रकरण बताते हैं कि अवनीश अवस्थी की सरकार में क्या भूमिका है, ब्यूरोक्रेसी में अवनीश अवस्थी का क्या कद है। कहते हैं कि योगी के नवरत्नों में कोहिनूर है अवनीश अवस्थी। योगी की टीम 9 के सबसे मजबूत स्तंभ है अवनीश अवस्थी। इस महीने अगस्त में रिटायर होने जा रहे हैं, लेकिन यूपी के पावर कॉरिडोर में इस बात की चर्चा अब जोर पकड़ने लगी है कि अवनीश अवस्थी को एक्सटेंशन मिलने जा रहा है।
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने खुद अवनीश अवस्थी के एक्सटेंशन की फाइल केंद्र में भिजवाई है और इस बात की संभावना बहुत ज्यादा है कि अवनीश अवस्थी को कई महत्वपूर्ण जिम्मेदारियों को देखते हुए 6 महीने से 1 साल का एक्सटेंशन मिल सकता है। जिस तरह से रिटायरमेंट से महज 1.5 महीना पहले उन्हें ऊर्जा की अतिरिक्त जिम्मेदारी दी, उससे यह पता चलता है कि न सिर्फ अवनीश अवस्थी पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जरूरत से ज्यादा भरोसा करते हैं, बल्कि इसके साथ ही उन्हें एक्सटेंशन मिलने की कयासों पर भी बल मिल रहा है। अब महज कुछ दिनों की बात है जब यह तय हो जाएगा कि अवनीश अवस्थी को एक्सटेंशन मिलेगा या फिर वो अपने समय से रिटायर होंगे, क्योंकि अवनीश अवस्थी के खिलाफ एक लॉबी शिद्दत से इस कोशिशों में जुटी है कि उन्हें एक्सटेंशन न मिले। लेकिन इतना तो तय है कि जितने कम समय में अवनीश अवस्थी ने देश के सबसे बड़े सूबे उत्तर प्रदेश में ब्यूरोक्रेसी से लेकर राजनीतिक गलियारों में अपनी पकड़ मजबूत बनाई है, वो अपने आप में एक नजीर है। अस्तित्व न्यूज यूपी के लिए ब्यूरो रिपोर्ट।